भाई साहब अल्लाह, वो एक दफ़ा मुझे एक वाक़या याद आया कि मेरा एक दोस्त होता है इंग्लैंड में उसने मुझे बताया भाई साहब, कहता है मैं गाड़ी में जा रहा था तो देखा एक गोरा जो है ना, एक वो कैंटीन थी, छोटा सा कैफेटेरिया नहीं होता है, वो वहाँ बैठ के कोई किताब पढ़ रहा था। कहते मैं गाड़ी में गुजरा तो मैंने कहा, दो बंदे थे, हमने कहा चलो चाय ले लेते हैं। चाय के लिए जब रुके हम तो कहता है मैं चाय लेके आया तो एक गोरे के लिए भी लेके आया जो किताब पढ़ रहा था वहाँ बैठा हुआ। कहता है एक चाय मैंने उसको दी तो मैंने उससे वैसे पूछा, मैंने कहा आप क्या पढ़ रहे हैं, गोरे से पूछा। तो वो गोरा कहता है कि मैं इमाम गज़ाली को पढ़ रहा हूँ। मैं देखा वाकई इमाम गज़ाली की किताब थी जिसमें वो पढ़ रहा था। तो कहता है मैंने उस, हालांकि वो मेरा दोस्त पढ़ा लिखा है बड़ा, तो कहता है मैंने उस गोरे से कहा कि मैं आपको एक सीरत की किताब दूंगा। तो गोरा मेरे से पूछता है कि ये किसकी किताब है सीरत की। तो मैंने कहा ये हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे आका हैं जिनकी आप किताब पढ़ रहे हैं, ये उनका गुलाम दर गुलाम दर गुलाम गुलाम है उनका। तो वो कहता है गोरा मुझे आगे से कहता है मुझे अभी तक गुलाम समझ नहीं है तो आका कहाँ समझ आएगी। अल्लाह भाई साहब हमारी बात डायरेक्ट आका से शुरू होती है। वो गोरा कह रहा मेरी समझ में आई, गुलाम नहीं आया अभी तक। क्या ख्याल है? तो मैं आका को कैसे समझूं? आका को कैसे समझूंगा? पहले गुलाम को तो समझो। जैसे वो शेर है ना, हर दौर में कोशिश तो बहुत की गई, कूजे के मुकद्दर में समंदर ना आया, मेरे अली को कैसे समझ पाएगी दुनिया, दुनिया की समझ में तो कलंदर ना आया। अल्लाह यानी लम्हा इकबाल को लोग नहीं समझ पाए। ये आप मेरे अली कह रहे हैं या मेरे अली कह रहे हैं? फरमाइएगा दोबारा। कहता है हर दौर में कोशिश तो बहुत की गई, कूजे के मुकद्दर में समंदर ना आया, मेरे अली को, मेरे अली अली मेरे अली नहीं, अली अबी तालिब अलैहिस्सलाम, हाँ उनकी बात कर रहे हैं। वाह, कि मेरे अली को हर दौर में कोशिश तो बहुत की गई, कूजे के मुकद्दर में समंदर ना आया, मेरे अली को कैसे समझ पाएगी दुनिया, दुनिया की समझ में तो कुलंदर ना आया। ये सैयद मौलाना शेर खुदा की बात हो रही है। वाह, उनका कह रहे हैं सुभान अल्लाह, अमीर कायनात। हाँ उनको लोग समझने की बात कर रहे हैं, इकबाल तो उनको समझ में नहीं आया। जो इस सदी का आदमी था जी भाई साहब जी, वो तो समझ नहीं आया, तो अली कैसे समझ में आएंगे? क्या ख्याल है? असल में हर आदमी अपने पैमाने पे हर चीज को नापता है, अपने पैमाने, जिस आदमी की अपनी समझ जितनी है उतनी पे जाएगा। हाँ बिल्कुल, आपने जितनी उसकी समझ है, बेचारे की बात समझे ना, उससे ज्यादा वो सोच नहीं सकता ना। असल प्रॉब्लम है इश्क बूतराब सदा कर रहे हैं लोग, इश्क बूतराब, इश्क बूतराब इमाम अली पाक का लक़ब। जी जी जी, इश्क बूतराब कज़ा कर रहे हैं लोग, किस बात की नमाज अदा कर रहे हैं लोग। अल्लाह, जन्नत के वासों से अदावत के बावजूद जन्नत में दाखिले की दुआ कर रहे हैं लोग। अच्छा, तो आप बता रहे थे कि सैयदा राबिया बसरी, चूंकि हम बाजी की ताज़ियत के हवाले से सैयदा तो पाक सलामुल्लाह अलैहा खातून जन्नत, बल्कि एक दफा उनका एक वाकया मुझे याद आया। आप जिस रात फोत हो गई थी माई राबिया बसरी, उस दौर के एक वली अल्लाह थे हसन बसरी, उनको ख्वाब में आए, उन्होंने पूछा माई राबिया बसरी कब्र की पहली रात कैसे गुजरी, कब्र की पहली रात कैसे गुजरी? तो आपने फरमाया फरिश्ता आया, उसने सवाल किया मन रब्बो का, तेरा रब कौन है? तो माई राबिया बसरी ने कहा कि मैंने फरिश्ते से कहा कि रब से जाकर पूछो कि मैं कौन हूँ। इस पे अल्लामा इकबाल ने कहा था खिरदमंदों से क्या पूछूं कि मेरी इब्तदा क्या है, मैं तो इस फिक्र में रहता हूँ कि मेरी इंतहा क्या है, मकाम गुफ्तगू क्या है अगर मैं कीमिया करूँ, यही सोज नफ्स है और मेरी कीमिया क्या है, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा खुद बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। यानी ये इस कब्र वाली जो वाक़या है, इसके पीछे वो वाली बात है जो आप थोड़ी देर पहले फरमा रहे थे कि कुरान अजीम की तिलावत के दौरान सैयदा को, यानी उनकी जो शख्सियत है, उनका तारुफ ये है कि जन्नत की तरफ ख्याल गया तो आतिफ गैबी की आवाज़ आई, एक लम्हे के लिए गया तो आतिफ गैबी से की आवाज़ आई कि मेरी बंदी, और ख्याल जन्नत का, जन्नत की तरफ। तो इस बात पे आप अलील हुई और अरसा दराज अलील रही, तो किसी बंदे खुदा से फिर ये बात हो सकी, ये भी बात बता रहे थे। तो ऐसी शख्सियत ही कब्र में जाके कह सकती है जो बात आप फरमा रहे हैं। जी जी, तो बल्कि इस पे मुझे एक वाकया याद आया, वो मैं कई बार सुनाता हूँ, मदर साहब ने सुना होगा लेकिन आपने शायद नहीं सुना, बल्कि मैंने उस दिन वहाँ भी सुनाया था अपना हाफिज इश्तियाक के वालिद साहब के जो जी ना जी, उस पे कि किसी ने बड़ा प्यारा एक जुमला लिखा था
भाई साहब जी जो कहता है कि मौत को देखा तो नहीं है भाई साहब जी, मौत को देखा नहीं, मौत को देखा तो नहीं है, मौत को देखा तो नहीं है, लेकिन सुना है कि बड़ी खूबसूरत है। हाँ अल्लाह अकबर, वाह। क्या मौत बात को है। देखा तो नहीं है, लेकिन सुना है कि बड़ी खूबसूरत है। जो भी इससे मिलता है जीना छोड़ देता है, जीना क्या दुनिया ही छोड़ देता है। वाह, अल्लाह जीना अकबर, क्या दुनिया ही छोड़ दे। सब कुछ छोड़ देता है। इस पे एक वाकया इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वाकया है कि एक दफा इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास इज़राइल अलैहिस्सलाम इंसान के रूप में आए और इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पूछा तू कौन है? तो इज़राइल अलैहिस्सलाम इंसान के रूप में थे। आपने कहा मैं मौत का फरिश्ता हूँ। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा जब तू नेक आदमी की रूह कब्ज़ करने के लिए आता है तेरा होलिया कैसा होता है? तो इज़राइल अलैहिस्सलाम ने कहा एक लम्हा के लिए उस तरफ देखो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उस तरफ देखा, जब मुड़ के आपकी तरफ देखा इज़राइल अलैहिस्सलाम की तरफ, तो इज़राइल अलैहिस्सलाम इतने खूबसूरत थे भाई साहब कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा अब मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा, लेके जाने वाला इतना खूबसूरत है और जिसके पास लेके जा रहे हैं वो कितना खूबसूरत, इलाहुल आलमीन, सुभान अल्लाह। यानी लेके जाने वाला इतना खूबसूरत है और जिसके पास लेके जा रहा है वो कितना खूबसूरत होगा। क्या ख्याल है? असल में हम पता क्या होता क्या है भाई साहब, हम जो 5 टाइम नमाज पढ़ते हैं ना वो कम से कम 340 दफा 38 दफा कहते हैं अल्लाह अकबर, अल्लाह साहब से पढ़ा है, उसको हम अकबर कहते हैं, खुद असगर नहीं बनते, उसको अकबर कहते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं ना? जनाब खुद छोटे नहीं बनते, उसको बड़ा कह रहे हैं, उसको बड़ा अल्लाह अकबर कह रहे हैं, खुद छोटे नहीं बनते। बात समझे ना? यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, ये तो बताओ कि तुम मुसलमान भी हो। आज हमें मुसलमान होने पे भाई साहब इतना फख्र नहीं है जितना खान, न्याजी, मुगल, बट, फलान, मेरी जात, पात, बरादरी। आप देखें ना, अबू लहब का खानदान सब खानदानों से बड़ा खानदान था या नहीं? बताएं जी। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सका चाचा थे बुजुर्गों, ठीक है ना जी? अच्छा, आप बताएं, मक्के के सरदार भी थे, पैसे वाले थे, खूबसूरत, सारी क्वालिटियां उनके अंदर थी, 99%। सिर्फ एक हजूर की मोहब्बत नहीं थी। ठीक है, पास है या फेल अब्बास साहब? फेल, ठीक है ना? हाँ, तब पूरी एक आयत उतरी है, ठीक है ना? अल्लाह ताला ने मजमून उतारा पूरा। दूसरी तरफ हजरत बलाल को ले भाई साहब, ठीक है ना? ना उनके पीछे जात है, ना पात है, ना बरादरी है, ना खानदान है, कुछ नहीं है जी। काबा नीचे रह गया, बिलाल ऊपर निकल गया। काबा नीचे रह गया बिलाल, क्योंकि दिल में हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इश्क और मोहब्बत थी। शाहजी जान की एक बात मुझे याद आई जी, किबला शाहजी जान हुजूर मुफक्कर इस्लाम मद्दज़िल्लहुल आली, आपने वो जो मेराज शरीफ की रात पाँव की चाप की आवाज है, वो हजरत बिलाल की, तो उसके बारे में आपने फरमाया एक मौका पर कि काजी इसरारुल हक हक्कानी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, उनसे पूछा गया तो उन्हें कहा कि कल बताऊंगा। तो जब वो तशरीफ लाते थे क्लास में तो उनके एक हमारे साथी जो शागिर्द थे वो हजरत की जो पापोश है वो उठा लेते और उनके उस जूते को अपनी चादर के साथ ये जो रगड़ की आवाज यूं साफ करते। तो कई सब ने शाहजी फरमाते हैं कि कहा कि ऐसे आवाज आ रही थी मेराज की रात पाँव की चाप की। तो फिर पाँव की चाप की आवाज हर किसी को आती नहीं और हर किसी की समात में समोती नहीं। सही है। और रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनकी खिदमत में हम अर्ज करते हैं बाजी को मेहरबानी से नवाजना, सईदा कायनात सलामुल्लाह बाजी को मेहरबानी से नवाजना, वो फिर जाहिर है कि क्या 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 कोई इस पे अगर कोई एक जुमला। नहीं, ये बात आपकी बिल्कुल सही है। असल में देखें ना कि हर आदमी का वो, मैं उस दिन पता नहीं कहीं खिताब था या पता नहीं गुफ्तगू थी, उसमें मैंने एक छोटी सी बात की थी। मैंने कहा ये जो इस्लाम के अंदर जनाजा है, इसकी मैंने क्या अहमियत क्या है, ये कहाँ से शुरू हुआ जनाजा, तो इसकी मतलब फोकियत। मैंने कहा ये जनाजा इसलिए रखा गया है, ये भी अल्लाह ताला ने हम पे बहुत बड़ा करम किया है। अल्लाह ने हम पर, जैसे सहाबा सवाल करते थे मलिक साहब, तो वो सवाल का तलब उनका अपनी जात से नहीं होता था, वो हमारे लिए था, तालीम उम्मत के लिए,
हाँ, तालीम उम्मत के लिए था, ठीक है ना। तो मैंने कहा उसमें ये जनाजे के लिए ये बताया गया है कि जब हम लोग जनाजा पढ़ने जाते हैं जिसका, वो आदमी नेक है, तो उसकी वजह से अगर जनाजा पढ़ने वाले को गुनाहगार हैं तो अल्लाह ताला इनके गुनाह माफ कर देते हैं। इनके गुनाह जैसे एक आदमी नेक आलम किसी कब्रिस्तान से गुजर जाए मलक साहब, तो अल्लाह ताला 40 दिन के लिए उनका अजाब हटा देता है। सुभान अल्लाह। एक नेक आदमी की वजह से, ये उसकी मेहरबानी है जी, उसकी मेहरबानी है। वो जो चाहे कर सकते हैं। जैसे उसने कहा है कि माँ बाप के चेहरे को प्यार और मोहब्बत से देखना एक मकबूल हज का स्वाब है, ठीक है। हज पे जाए 10 लाख रुपया लगाए, कोई गारंटी नहीं है, ऐसे ही है ना, कोई गारंटी नहीं है। तकलीफें उठाएं सारा, फिर उसके अलावा एक मखसूस दिन है हज के लिए, हम अभी हज नहीं कर सकते। वाह वाह वाह। और ज़ियारत वालिदैन के लिए कोई लम्हा मखसूस है। वाह वाह वाह। उसके लिए एक दिन है मखसूस, ठीक है ना। उस दिन नहीं जाएंगे तो हज होगा मलक साहब, लेकिन उसकी गारंटी भी नहीं है कबूल हुआ है या नहीं। पैसा तो आपका लग गया, गारंटी कोई नहीं। यहाँ पैसा भी नहीं लगा, यहाँ पाई पैसा भी नहीं लगा, तो माँ बाप के चेहरे को देखना एक मकबूल हज का स्वाब है, ठीक है। असहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह अगर 2 बार देखे, सरकार ने फरमाया 2 हज का स्वाब। फिर एक साहबी खड़े हो गए, या रसूल अल्लाह अगर 100 बार देखे, 100 बार, तो सरकार ने फरमाया 100 हज का स्वाब। अल्लाह की रहमत को, अल्लाह के नेम को तो तूने इतना महदूद समझे हुए कि वो मतलब थोड़ा देगा है। तो ये चीज है कि अल्लाह ताला, में कई बार एक बात करता हूँ ना कि तालीम उन्हें इज्जत देती है। बस साहब, ये बड़ी कीमती बात है। तालीम उन्हें इज्जत देती है जो उस्ताद और माँ बाप को इज्जत देती है। जो उस्ताद और माँ बाप को इज्जत नहीं देते, तालीम उन्हें इज्जत नहीं, डिग्रियां देती है जो 5 रुपए किलो रद्दी में बिकती हैं। 5 रुपए किलो रद्दी में